अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग भी जो खुशबू लगाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनको पता नहीं चलता, कहीं ऐसी जगह खुशबू लगा के चले गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आपको खुशबू लगा के कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, अगर आप रात के वक्त कब्रिस्तान जाते हैं, मगरिब के बाद, शाम में, अंधेरे के वक्त खुशबू लगा के आप कब्रिस्तान जाते हैं, तो आप उस टाइम बिल्कुल भी ना जाएं कब्रिस्तान। वहाँ अच्छी रूहें भी होती हैं, कुछ बुरी रूहें भी होती हैं, कोई भी जो है खुशबू को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगी, आप पे हावी हो जाएंगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आप खुशबू लगा कब्रिस्तान जा रहे हैं तो आप कब्रिस्तान ना जाएं। दूसरी चीज़ ये है, और कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो अस्पताल, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, वहाँ हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई मरता रहता है और किसी ना किसी का इंतकाल होता है, हमें पता नहीं चलता। वहाँ पर भी रूहें घूमती हैं, है ना। अभी किसी का इंतकाल हुआ होगा और हमने बहुत सारी खुशबू लगाई होगी और हम वहाँ पर घूम रहे हैं, तो वो जो है उस पीछे पीछे आने लगती हैं और हावी होने लगती हैं इंसान पे। जो लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं उनको पता नहीं चलता, वो खुशबू लगा कहीं भी चल देते हैं। तो देखिए, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जब भी आप दिखाने भी चाह रहे हैं खुद को, या आपके किसी रिश्तेदार को, या अपने किसी वालिदैन, किसी को भी दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ एटलीस्ट खुशबू लगा के ना जाए। ना दिन के टाइम, ना रात के टाइम, ना शाम के टाइम, किसी भी टाइम खुशबू लगा के हॉस्पिटल नहीं जाएं, है ना। नहीं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है और आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। तो ये दो लोग हैं जिनको कब्रिस्तान और हॉस्पिटल खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए। एक्सट्रीम जो लोग बहुत ज़्यादा खुशबू लगाते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। और जो दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये सुनसान जगह, जो कि कोई खाली अपार्टमेंट हो गया, कोई खाली बिल्डिंग हो गई, कोई खाली एरिया हो गया, कोई खाली प्लॉट हो गया, वहाँ पर भी लोग बहुत सारे खुशबू लगा के चले जाते हैं। आपको पता नहीं है कि वहाँ पर जो है क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, ये जगह पाक है, नजीस है, कैसी, वहाँ पर भी आपको खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए। जो खाली खंडहर होते हैं, खाली खेत होते हैं, या खाली जो मतलब ऐसी जगहें होती हैं, वहाँ पर भी आपको खुशबू लगा के नहीं जाना है। और शमशान के आसपास, अगर आपके घर के पास कहीं भी शमशान है या कोई भी ऐसी चीज़ है, मठ है, कुछ भी ऐसा है, वहाँ पर भी आप इतर, खुशबू, परफ्यूम लगा के नहीं जाना है आपको। वहाँ पर भी लोगों की रूहें और ये सब चीज़ें घूमती रहती हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप कि इस जगह पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। और हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम हाईवे पे कहीं पर भी रुक जाते हैं, जैसे सुनसान जगह होती है, कहीं टॉयलेट होती है पेट्रोल पंप के पास, या कोई भी ऐसी सुनसान जगह होती है, कोई सुनसान ढाबा होता है, हमें पता नहीं होता, दोपहर के टाइम, हम शाम के टाइम, रात के टाइम हम वहाँ खुशबू लगा के पहुँच जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। उस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। बाद में जो आप घर आके बीमार होंगे, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है ना। आपको कितनी तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और बीमारी का भी पता नहीं चलेगा कि आपको हुआ क्या है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इन 4-5 जगहों पे खुशबू लगा के बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले कब्रिस्तान, शाम के वक्त जब आप कब्रिस्तान जा रहे हैं वहाँ खुशबू नहीं लगाना है। सुनसान जगहों पे, कहीं खाली जो जगहें होती हैं वहाँ नहीं जाना है, कब्रिस्तान में नहीं जाना, अस्पताल में नहीं जाना है, हाईवे पे या शमशान के आसपास, इन किसी भी पाँचों जगह पे आपको खुशबू लगा के नहीं जाना है, इत्र लगा के नहीं जाना। आप बहुत ज़्यादा शौकीन है, आप जुम्मे के दिन लगाएं, नमाज़ पढ़ने से पहले आप घर में लगा लें। आप कहीं शादी में जा रहे हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं, आप कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इन सारी जगहों पे आप लगा सकते हैं, है ना। कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं आप, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, तब लगा सकते हैं। बाकी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, किसी पार्क, किसी गार्डन, कुछ कुछ गार्डन अच्छे होते हैं, कुछ कुछ पार्क गार्डन अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं यही आपको एडवाइस दूँगी कि वहाँ पर भी आप लगा के ना जाएँ, किसी गार्डन या पार्क में, है ना। वहाँ पर भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी जो चीज़ों का ख़्याल रखने के खुद ज़िम्मेदार हैं, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। आपको अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। अगर आप इन जगहों पे खुशबू लगा के जाते हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप खुशबू लगाने के शौकीन हैं तो मैंने जिस तरह से बताया, घर में लगा सकते हैं, जुम्मे की नमाज़ में लगा सकते हैं, जुम्मे के दिन लगा सकते हैं खुशबू। तो आप इन सब जगह पे जा सकते हैं और खुशबू लगा के आपको नजीस भी नहीं घूमना है। आपने खुशबू ऊपर से लगा ली, अंदर से आप नजीस हैं, आपके कपड़े ख़राब हैं, आपके कपड़े गंदे हैं। बहुत सारी औरतें जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो भी लगा लेती हैं खुशबू और वो कहीं पर भी चली जाती हैं, तो उनको भी ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो उनके पेट में बच्चा है वो बहुत वो है, नरम है, वो बहुत कमज़ोर है, उसको कुछ पता नहीं, दुनिया की चालाकियाँ, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। उसकी रूह जो है बिल्कुल साफ़ है, वो बिल्कुल बच्चा पाक है। तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो भी परफ्यूम इतर लगा लेती हैं और कहीं भी चली जाती हैं, तो ऐसी गलती ना करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप लोगों को भी कोई भी खुशबू नहीं लगानी है। अगर आप प्रेगनेंसी की हालत में हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लोग भी कहीं भी खुशबू लगा के ना जाएँ। ऐसे आप भी बीमार होंगी, आपके बच्चे के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।